कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त रहता और ना ही कोई दुश्मन। उपचुनाव में सियासी समीकरण ही नहीं बदले, रिश्तों की तस्वीर भी बदल गई। सियासी डोर ने क्या कमजोर कर दिए रिश्तों के बंधन, तो इसी डोर से क्या दुश्मन बन गए दोस्त। डबरा में समधी समधन है आमने सामने, मेहगांव में दोस्ती का रिश्ता दांव पर, ग्वालियर में सियासी दुश्मन संग करे प्रचार। गोहद में भी बदल गई तस्वीर, हाट पिपलिया की सियासी जंग में हो रहा है रोचक मुकाबला। देखिए रिपोर्ट। डबरा सीट पर समधन समधी एक दूसरे की आवभगत में वोटर के पास नहीं जा रहे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कैंडिडेट इमरती देवी और कांग्रेस कैंडिडेट सुरेश राजे दोनों की रिश्तेदारी है। समधी समधन है दोनों, लेकिन चुनावी मैदान में एक दूसरे को हराने के लिए दोनों ने कमर कस ली है। सियासत में बदल गया है रिश्तों का चेहरा। राज सिंह भाई साहब संग हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर संग हैं, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी संग हैं, सारा मंत्रिमंडल और केंद्रीय सारे लोग इमरती देवी के साथ हैं और जनता तो मेरे साथ है ही पूरी डबरा की। भाई भाई सामने लड़ता है, लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? चाचा ताऊ सामने लड़ते देखे होंगे इसी देश में, इसी मध्य प्रदेश में अपन ने। और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, मेरा टिकट रोकने के लिए काफी प्रयास किए इस मुद्दे को बनाने के, लेकिन वो असफल रहे। कहते हैं खून के रिश्ते से बढ़कर होता है दोस्ती का रिश्ता, लेकिन इस रिश्ते का रंग भी चुनावी रंग में फीका पड़ गया। मेहगांव से कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत कटारे और बीजेपी कैंडिडेट ओपीएस भदौरिया अच्छे दोस्त माने जाते रहे हैं। दोनों कभी एक दूसरे की राजनीति के रास्ते में आड़े नहीं आए, अब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी जंग लड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हताशाजनक व्यवहार है, क्योंकि ओपीएस भदौरिया जी चुनाव हार रहे हैं तो उनका कार्यकर्ता निराश और हताश होकर के ओबीसी वर्ग के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, मुझे लगता है ओबीसी को इसका स्वयं ही आके जवाब देना चाहिए और जवाब देने का समय 3 तारीख को आ रहा है। आंसू बहाने का प्रयास हेमंत कटारे कर रहे हैं। इनकी हकीकत भिंड जिले की जनता जानती है। जिस तरह से खड़े होकर के हमारे हरिजन भाइयों और दलित भाइयों पर इन्होंने अत्याचार किया। सियासत में अपनों के पराये होने और सियासी दुश्मनी के किस्से आपने देख लिए, लेकिन बात अब सियासी दुश्मनों के एक दूसरे को गले लगाने की। ये तस्वीर आखिर क्या बयां कर रही है? जेभान सिंह पवैया, जो सिंधिया के घोर विरोधी माने जाते रहे हैं, वो सिंधिया समर्थक बीजेपी कैंडिडेट प्रद्युमन सिंह तोमर के लिए चुनावी प्रचार में एक साथ दिखे। ग्वालियर 15 विधानसभा में मैं ऊर्जा मंत्री जी और हम दोनों निकल रहे हैं। प्रद्युमन सिंह जी, आदरणीय जेभान सिंह पवैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आभार करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय जेभान सिंह पवैया जी का, जिन्होंने जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंच दिया है और हमें विश्वास है कि उनके सबके कुशल मार्गदर्शन में हम क्षेत्र के विकास के लिए और तेज काम करें। अब एक ही गुरु के शिष्यों की एक दूसरे से अदावत भी देखिए। ग्वालियर सीट से प्रद्युमन सिंह तोमर और कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा भी सिंधिया खेमे के ही रहे हैं। दोनों के गुरु तो एक रहे और अब दोनों ही भाजपा और कांग्रेस से मैदान में उतरकर 2-2 हाथ करने सामने खड़े हैं। अब बात करते हैं गोहद सीट की। गोहद में तो इनके तकरार के किस्से आम हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य और बीजेपी उम्मीदवार रणवीर जाटव एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते रहे हैं। अब प्रचार में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। सियासी मजबूरी में क्या दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं? हाट पिपलिया सीट पर कभी उम्मीदवारों के पिता के बीच हुई थी सियासी जंग, अब मैदान में उतर गए हैं बेटे। इस सीट पर कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल ताल ठोक रहे हैं, तो बीजेपी से मनोज चौधरी। 2008 में
इस सीट से दोनों उम्मीदवारों के पिता आमने सामने थे। 2008 के चुनाव में नारायण सिंह चौधरी ने खातेगांव से टिकट मांगा था। इसके पहले भी उनको खातेगांव से टिकट मिला था, पर वो चुनाव में हार गए थे। जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मेरे खिलाफ 2008 में हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय फॉर्म भरा। 2008 में कांग्रेस कैंडिडेट राजवीर के पिता राजेंद्र सिंह बघेल को कांग्रेस ने टिकट दी थी। इससे नाराज होकर बीजेपी कैंडिडेट मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और राजेंद्र सिंह बघेल की हार का कारण बने थे। फिर 2013 में दोनों दुश्मनी भुलाकर साथ हो गए और अब 2020 में अपने बेटों के लिए प्रचार कर सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। उनकी वजह से करीब 16-17 हजार वोट कांग्रेस के कटे, जिसके कारण मात्र में 220 वोट से चुनाव हारा। सियासत में दिखाई दे रही है एक अलग तस्वीर। सियासत में बदल गए हैं रिश्तों के मायने और बन गए हैं नए समीकरण। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। बड़ा मलहरा में आखिर आंसू पर क्यों हो रही है सियासत? सवाल यह कि इस सियासी तमाशे में वोटर के मुद्दे क्या गायब हो गए? देखिए। जी का जो मंच पे उनने रोने का नाटक किया है, ये चुनावी स्टंट है। आरोप पर दुखी नहीं थे। दुखी तो हम यहाँ हमारे क्षेत्र के साथ जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस वजह से हमारे आंसू आए थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है। वह इस बात को जान चुकी है कि हम अब इस चुनाव में जीत नहीं पा रहे, तो तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। चुनाव को महज 4 दिन बाकी है और बड़ा मलहरा में मुद्दों पर नहीं बल्कि आंसू पर सियासत शुरू हो गई है। क्या आंसू यहाँ चुनावी मुद्दा बन गया है? दरअसल बड़ा मलहरा में एक वीडियो वायरल हो रहा है। 19 सेकंड के इस वायरल वीडियो में जो कहा गया है उसे लेकर बीजेपी से मुद्दा बना रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जिस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है वो है, इस वीडियो में छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी रामसिया भारती के कान में बोलते सुनाई दे रहे हैं कि थोड़ा आंसू टपका लेना, हाथ जोड़ लेना। ये इस वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल बड़ा मलहरा में 28 अक्टूबर को कमलनाथ कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए सभा लेने गए थे। इसी सभा में रामसिया भारती विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर बोलते बोलते भावुक हो गई और अपना दर्द ऐसे बयां किया। जब मुझसे पूछा जाता कि रामसिया जी आपके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है, आपको ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ना तो कभी किसी पर आरोप लगाया, मैं तो प्रवचन करती थी, मैं जानती नहीं थी आरोप है। और आज भी मेरा जनता से यही निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन है और मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन मेरे माता पिता इस आरोप का जवाब आप लोग भी जरूर देंगे, क्योंकि मैं आरोपी नहीं हूँ। बीजेपी इस आंसू को सियासी आंसू बता रही है। इस आंसू पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है बीजेपी और कह रही है कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। जी का जो मंच पे उनने रोने का नाटक किया है, ये चुनावी स्टंट है। और यदि उनको इतनी भावुक है, वो महिलाओं के प्रति इतना उनको वो है, तो उनको उस समय रोना चाहिए जब कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी के बारे में इतनी गंदी बात बोली थी। वहीं कांग्रेस का सवाल, 15 महीने में प्रद्युम्न सिंह लोधी ने क्या काम किया, ये तो बताइए।
प्रद्युमन सिंह लोधी की चर्चा की जाए तो 15 महीनों में इन्होंने बड़ा मलर में क्या किया, किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के डर से आरोप पर आरोप लगाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। चुनाव के परिणाम स्पष्ट है, कांग्रेस जीत रही है। आंसू पर छिड़ी सियासत पर कांग्रेस कैंडिडेट रामसिया भारती का पलटवार। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। उनके आंसू तो जनता की दुर्दशा पर छलके थे। आरोप पर दुखी नहीं थे, दुखी तो हम यहाँ हमारे क्षेत्र के साथ जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस वजह से हमारे आंसू आए थे। और बाकी आरोप की जहाँ तक बात है तो वो तो व्यक्तिगत आरोपों पर आ जाते हैं। उनकी विचारधारा अब राजनीतिक नहीं बची है, वो राजनीतिक मुद्दों पर बोलते ही नहीं है, वो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सीधा अटैक करते हैं। बड़ा मलहेरा में जुबानी जंग तेज हो चुकी है और प्रचार ने भी आखिरी दौर में जोर पकड़ लिया है। बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युमन सिंह लोधी की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए दिग्गज 7 सभाएं कर चुके हैं। इस पर भी कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती इस अंदाज में तंज कस रही हैं। अपनी पार्टी की तरफ से अपना काम कर रहे हैं और उनको पता नहीं, जनता सब समझ चुके हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए बार बार आ रहे हैं। वो तो यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं और अभी और आएंगे वो। अब वो तो लगातार आते रहेंगे। इन सब के बीच बड़ा मलहेरा की एक तस्वीर जरूर देखिए, जहां इस सियासी जंग में वोटर सभी सियासी पार्टियों से सवाल कर रहा है कि आखिर इस सियासी तमाशे में उनके हिस्से क्या आएगा, उनके मुद्दे की बात कौन करेगा। इस इमोशनल कार्ड, विवाद और आरोपों के अखाड़े में वोटर आखिर किस पार्टी पर मोहर लगाएगा। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। के बाद आपका स्वागत है। क्या उस विधानसभा से चुनावी मैदान में उम्मीदवार के दोबारा उतरने पर पसीने छूट जाते हैं? आखिर क्यों? चुनावी खेल में वोटर एक बार जिसे अपना सिरमौर बनाता है, दूसरी बार वो वापस पवेलियन लौट जाता है। आखिर कौन सी है वो विधानसभा सीट जहां कई साल से चला आ रहा है ये मिथक, कैंडिडेट की दोबारा एंट्री, जीत की नो गारंटी। उम्मीदवार की लगातार दोबारा एंट्री क्या नहीं देती जीत की गारंटी? लगातार दूसरी बार उम्मीदवार के चुनावी मैदान में उतरने पर क्या बढ़ जाती है सियासी पार्टियों की धड़कन? क्या उम्मीदवार के छूट जाते हैं पसीने? 40 साल से सांवेर सीट से जुड़ा है ये मिथक। मिथक ये कि ये सीट दूसरी बार नहीं देती उम्मीदवार को जीत का मौका। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो सांवेर सीट में लगातार दूसरी बार कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है, यानी लगातार 2 बार एमएलए नहीं बन पाया है। एक ही प्रत्याशी को रिपीट नहीं करते सांवेर के वोटर। 1980 से 2018 के चुनाव में कभी कोई प्रत्याशी दोबारा चुनाव नहीं जीत सका। इस बार दोनों दलों के प्रत्याशी दल बदल कर आए हैं। बीजेपी कैंडिडेट तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से बीजेपी में आए और कांग्रेस कैंडिडेट प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से कांग्रेस में। इस मिथक के बारे में बीजेपी कह रही है इस बार सांवेर का मिथक टूट जाएगा। प्रकाश सोनकर जी भी वहां चुनाव लड़े हैं, तुलसी भाई भी चुनाव लड़े हैं और प्रत्याशी को लेकर हमारे को कोई संकट नहीं है और इस प्रकार के अंधविश्वासों और आशंकाओं को हम निर्मूल मानते हैं। आप इस बार देखिएगा कि हम इतिहास रचेंगे। इस मिथक पर कांग्रेस सांवेर में बीजेपी पर अलग तरीके से वार कर रही है। इस बार भी सांवेर की जनता प्रत्याशी को रिपीट न करते हुए उस प्रथा को निर्वाह करेगी। न सिर्फ इसलिए कि वो प्रथा को निर्वाह करना है, बट इसलिए भी क्योंकि सांवेर की जनता बैठी हुई है, उनके साथ जो धोखा हुआ है, उनके वोटों को जो बेचा गया है, तो तुलसीराम जी सिलावट को वो बिल्कुल हराएगी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद जी गुड्डू को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। इस मिथक में भी अपवाद है। मध्यावधि चुनाव जरूर इसके अपवाद रहे हैं। 1993 में हुए मध्यावधि चुनाव और उसके पहले 1990 के मुख्य चुनाव में बीजेपी के प्रकाश सोनकर जीते थे। प्रकाश सोनकर के निधन होने से 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के तुलसीराम सिलावट जीते और उसके बाद 2008 के मुख्य चुनाव में भी तुलसीराम सिलावट को जीत मिली। इसके अलावा कभी भी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी लगातार दूसरी बार यहां से नहीं जीता। सांवेर सीट ही नहीं, क्या भांडेर पर भी उम्मीदवारों को उस मिथक का डर सता रहा है?
क्योंकि इस सीट से 73 साल से एक मिथक जुड़ा हुआ है, और वो मिथक भी यही कि लगातार दूसरी बार उम्मीदवार की एंट्री पर वोटर उसे उल्टा पवेलियन लौटा देता है। एक हाथ अपवाद को छोड़ दें तो भांडेर सीट पर ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। भांडेर विधानसभा का इतिहास जो रहा है आज तक, उसमें भांडेर विधानसभा की जनता ने किसी भी प्रत्याशी को दोबारा मौका नहीं दिया है। भांडेर विधानसभा अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा थोड़ा अलग है। इस मिथक पर कांग्रेस का दावा ये तो भांडेर ने किसी को रिपीट नहीं किया, लगातार कंटिन्यू दूसरी बार कोई नहीं जीत पाया, तो ये फैक्टर उनके साथ है। उनका कैंडिडेट जो है पहले यहाँ से विधायक था और अब फिर विधायक के लिए वो लड़ रहा है, तो ये बात उन पर लागू होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये इस सीट का इतिहास जरूर रहा है, लेकिन दल बदल के समीकरण ने सब कुछ बदल दिया है। शुरू से जब से भांडेर विधानसभा बनी है तब से एक बार के अलावा दूसरी बार कोई भी विधायक वहां से नहीं बन पाया है, लेकिन इसके पहले ये कांग्रेस के थे, अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ मिलने वाला है। भांडेर सीट पर खास बात यह है कि इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तो है ही, और उससे भी खास बात कि तीनों कैंडिडेट दल बदलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। चाहे बीजेपी की उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया हो, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई, चाहे कांग्रेस कैंडिडेट फूल सिंह बरैया, जिन्होंने भी पाला बदला, और बीएसपी कैंडिडेट महेंद्र बौद्ध ने हाथ का साथ छोड़कर हाथी की सवारी कर डाली। तो क्या दल बदल के समीकरण से ये मिथक टूट जाएगा? इन दोनों सीटों पर सालों से चला आ रहा ये मिथक टूटेगा क्या? ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। इंदौर से अरुण त्रिवेदी और दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।